हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हमने सॉइल मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉलिड्स को डिस्कस किया था। आज हम पहले उसकी रेंज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब अगर हम रेंज ऑफ जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम जी कह रहे हैं, उसकी रेंज की बात करें तो हम दो टाइप्स के सॉइल्स को डिस्कस करते हैं। दो टाइप्स के सॉइल्स के लिए जी की रेंज देते हैं, फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स और मतलब एंड वाला, हिंदी का और, ठीक है, एंड दैट फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स। ठीक है। इन दोनों के लिए हम जी की एक रेंज डिस्कस करते हैं कि जी किस रेंज में लाई कर सकता है। इतने से लेके इतने तक ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जी की वैल्यू की आने की। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, जब हम फिर उस एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, राइट, एक्सपेरिमेंटली देख के फिर उसको हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करके अपने एनालिसिस में यूज करते हैं। तो जो रेंज ऑफ जी है, पहले मैं आपको ये क्लियर तो करूं कि जो मैं यहाँ पे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, हो सकता है आपको पता हो इनऑर्गेनिक सॉइल्स और ऑर्गेनिक सॉइल्स क्या होते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक वेग आइडिया सा देना चाहता हूं कि ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल्स कैसे होते हैं। पहले मैं आपको ऑर्गेनिक सॉइल्स के बारे में बताऊं। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल्स ये कैसे होते हैं? ये यार लगा लो कि जैसे कहीं पर पत्तों का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे किसी जंगल वगैरह में, अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, साथ साथ मेरे साथ साथ विजुअलाइज करो, बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है ऑर्गेनिक सॉइल। उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, आसानी से कैच कर दो कि अच्छा हाँ ये तो ऐसा ही होता है, पता ही है हमको। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा ऐसा, फिर आप देखो कि अच्छा क्योंकि हमने इसको अच्छे से विजुअलाइज कर लिया, इसलिए ये प्रॉपर्टीज हमें इतनी वो लग रही है कि हाँ ये तो होना ही था। इसको ऐसे आप विजुअलाइज करो कि जंगल में, राइट, पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों की कैनोपी बनी हुई है। ठीक है। अपने दिमाग में एक बढ़िया सी नेचर की इमेज आएगी आपके दिमाग में। तो पत्ते वगैरह गिरे पड़े हैं, ठीक है, उन पत्तों वगैरह से धीरे धीरे वो पत्ते डिकम्पोज होते गए और एक सॉइल को जन्म देते गए। ठीक है। उस जंगल में लेट्स से जानवर भी हैं, ठीक है, वो जानवर जब बेचारे मर गए तब वो भी वहीं पे डिकम्पोज होते गए। ठीक है। उससे ये जो सारी चीजें हैं, ये जब डिकम्पोज होती है तो इनसे एक ऑर्गेनिक कंटेंट जिनमें होता है, ऑर्गेनिक जो भी जीवित चीजें हैं उनमें एक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। डिकम्पोज होने से वो क्या हो गया, वहीं पे ऑर्गेनिक सॉइल बन गई। या अगर किसी जगह पे कोई किसी ऐसी जगह पे जिसपे कोई ऐसी जगह, कोई पिट सी बनी हुई है, उसमें पानी इकट्ठा होने लग गया, फिर वहां पे पौधे उगने शुरू हो गए। ठीक है। तो वो भी फिर सॉइल धीरे धीरे ऑर्गेनिक सॉइल बन जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको, ऑर्गेनिक सॉइल कैसी हो सकती है और कैसे बनती है, कैसे हो सकती है। ठीक है। पर जब आप ऑर्गेनिक सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक विजुअलाइज करा रहा हूं, एक पिक्चर अपने दिमाग में विजुअलाइज करिएगा कि एक पत्तों का ढेर है, गीले पत्तों का ढेर है। ठीक है। वो एक जगह पे पड़ा है। ठीक है। अब जो भी प्रॉपर्टीज मैं आपको आगे चल के ऑर्गेनिक सॉइल की कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा, और अगर आप अपने दिमाग में जब भी मैं ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात करूं ना, एक ऐसा दिमाग में इमेज क्रिएट कर लेना, गीले पत्तों का ढेर सा पड़ा हुआ है एक जगह पे। ठीक है। कोई खाली जगह है, पार्क में, आप पार्क में किसी ना किसी पार्क में आप घूमते होगे। ठीक है। आप अपने दिमाग में इमेज बना लो, उस पार्क में इस जगह पे गीले पत्तों का ढेर पड़ा हुआ है इतना सारा। ठीक है। अब जो भी वो ज्यादा दबेंगे, ये होगा वो होगा। ठीक है। आप उस पर ऐसे जंप मारोगे, बीच में चले जाओगे, ज्यादा दबेंगे, तो जो भी उसकी मैं ऑर्गेनिक सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, आप कैसे रिलेट कर लोगे? क्योंकि मैंने आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दी। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉइल हो जाएगा। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक नहीं है, जनरली जो भी हम बाकी सॉइल पढ़ रहे हैं सभी इनऑर्गेनिक सॉइल्स हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल जो ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है। बस ये है मेनली बात। इसको कॉम्प्लिकेट करने में विश्वास नहीं रखता मैं।
चीजों को सिंपल से सिंपल जाके आपके दिमाग में डालना मेरे को बस। अब जी की रेंज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स और फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स, इन दोनों के लिए, ठीक है। अगर मैं इनऑर्गेनिक सॉइल्स की बात करूं तो जनरली जो जी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, वो लाई करती है फ्रॉम 2.6 टू 2.9, जनरली इस रेंज में लाई करती है जी की वैल्यू फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स, ठीक है। और अगर मैं फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात करूं तो जी की जो रेंज है जिसमें जी लाई करता है, जिसमें जी की वैल्यू इससे इसके और इसके बीच में हो सकती है, वो है 1 to 2, राइट। ये रेंज आपको अपने एक तरफ से दिमाग में रखनी चाहिए। हाँ, जो छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें तो डायरेक्टली पूछी जा सकती है, थोड़ा सा हो सकता है इसको ऊपर नीचे कर दें वो, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल्स की भी, ऑर्गेनिक सॉइल्स की ऊपर नीचे करने का बहुत कम चांस है, पर इनऑर्गेनिक सॉइल्स का हो सकता है थोड़ा बहुत 2.6 का 2.65 बना दें, 2.9 का 2.85 बना दें, ठीक है। वो अंडरस्टूड आपको अपने दिमाग में जब आपने ये रेंज याद की होगी तो क्लिक कर ही जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी पूछते तब भी आप अगर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जी का मैंने ये आंसर निकाला है, जी की वैल्यू पूछी हुई थी, मैंने ये आंसर निकाल लिया। हाँ, जो वैल्यू इसमें इसकी रेंज, जो रेंज में इसकी वैल्यू लाई करनी चाहिए थी उसमें लाई कर रही है, तो हाँ मैंने सही आंसर निकाला है, आपको एक तसल्ली सी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो रेंज है इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है इस रेंज को दिमाग में रखना, और बारी बारी रिवाइज करोगे ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने जो पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, वो ही ज्यादा यूज की जाती है, पर कई बार एक और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूज की जाती है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकती है, और वैसे भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। कौन सी है वो? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। एक बार एक नाम पे ध्यान दूंगा मैं, फिर धीरे धीरे दूसरे नाम भी समझाऊंगा। एक बार आप इस पे ध्यान दीजिए, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम जीएम से डिनोट कर रहे हैं। जीएम से क्यों डिनोट कर रहे हैं ये आप अभी समझोगे, ठीक है। फिलहाल ये तो समझ आ ही गया होगा कि जी से क्यों डिनोट कर रहे हैं, एम क्यों नीचे, ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जो ये बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसको हम जीएम से डिनोट कर रहे हैं, होती क्या है वो, नाम देख लो इसका, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये तो श्योर होगा जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी? दो यूनिट वेट्स की रेशो ही तो थी। अब हम थोड़ी एडवांस लेवल पे ही बात करेंगे, राइट, यूनिट वेट्स की रेशो। बेसिक कवर कर लिया, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आगे हम यूनिट वेट्स की रेशो पर ही ध्यान देंगे। बेसिक क्लियर कर लिया, हाँ आपसे पूछा जा सकता है बेसिक भी एग्जाम में, पर अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी? दो यूनिट वेट्स की रेशो, नीचे कौन सा यूनिट वेट था डिनोमिनेटर में? गामा डब्ल्यू, हमारे केस में सॉइल मैकेनिक्स के केस में गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस, मैं सीधा गामा डब्ल्यू ही लिखूंगा, वो अंडरस्टूड है दैट इट इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नीचे तो गामा डब्ल्यू, इसमें कोई शक नहीं है, दो यूनिट वेट्स की रेशो थी। हमारे केस में, सॉइल मैकेनिक्स के केस में, इट वाज गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ऊपर क्या होगा? कौन सा स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये, कोई शक नहीं है, कौन सी? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब इसमें क्या यूज करना होगा? बल्क यूनिट वेट, ठीक है ना, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गामा बी, बल्क यूनिट वेट गामा बी बाय गामा डब्ल्यू, यही होती है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमने बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया इसलिए ये अभी ऐसे ही हो गया हमारा, ठीक है। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने कर ली। अब मैंने कहा था कि मैं दूसरे नाम भी आपको क्लियर करूंगा, तो करते हैं। सेकंड जो इसका नाम हमने दिया मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्यों किया हमने?
देखिए, जब भी हम इन जनरल इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं मास, ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो जाए, आपने न्यूज में पढ़ा होगा मास किलिंग टुक प्लेस, ये हो गया वो हो गया, ये क्या डिनोट कर रहा है वो कि कलेक्टिवली कुछ बड़े लेवल पे कुछ कलेक्टिवली कुछ हुआ है, कलेक्टिवली। और सॉइल के केस में हमारे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉइल के केस, सॉइल के केस में मास हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब कलेक्टिवली सॉइल की बात करेंगे, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में किसकी बात करते हैं हम, यूनिट वेट्स की बात करते हैं। यूनिट वेट अब कलेक्टिवली जब हम पूरे सॉइल का देखेंगे तो वो क्या होगा, ऑफ कोर्स बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट गामा बी बाय गामा डब्ल्यू की रेशो, जिसको हम जीएम कह रहे हैं, उसको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं। अब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कह रहे हैं तो एक सिंबल इस्तेमाल करना था, तो एम से मास जीएम हमने एक सिंबल यूज कर लिया। ये ज्यादातर सिंबल यूज किया जाता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, ठीक है। अब आपको ये भी क्लियर होगा कि जीएम से हम इसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा इसका नाम था अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपरेंट मतलब जो छलावा हो, जो सच होने का छलावा पैदा कर रहा हो, असल में सच ना हो। अपरेंट क्या क्या मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड अपरेंट मतलब होता है लग रहा है नहीं, लग रहा है, ठीक है। इसमें आप पानी ऐड कर दोगे, कम कर दोगे, स्वेलिंग ऑफ सॉइल, श्रिंकेज ऑफ सॉइल, ये हो जाएगी, तो गामा बी पे फर्क तो पड़ेगा। तो जो फर्क पड़ गया जिस चीज का, वो एक्चुअली रही, दैट इज अपरेंट। वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पहले हमने पढ़ी है, फर्स्ट वाली, ये सेकंड है, जो फर्स्ट वाली पढ़ी थी, दैट वाज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट वाज गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। उसका फर्क पड़ ही नहीं रहा था, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू सॉइल की स्वेलिंग और श्रिंकेज जो गामा एस बाय गामा डब्ल्यू वो ही रह रहा था। तो इसलिए हमने उसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कह दिया, उसको ट्रू कहा है, इसलिए इसको अपरेंट कहा है। वो चेंज नहीं हो रही थी, सॉइल की स्वेलिंग श्रिंकेज जो मर्जी कह लो, किसी से वो चेंज नहीं हो रही थी, दैट वाज ओनली डिपेंडेंट ऑन गामा एस। गामा डब्ल्यू तो कांस्टेंट रह रहा है, राइट, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू था, वो चेंज नहीं हो रही थी, ट्रू थी वो। ये चेंज हो सकती है, ये एपेरेंट है, छलावा पैदा कर रही है, एपेरेंट है, इसलिए हम इसको एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बी कह देते हैं, ठीक है। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम इज इक्वल टू गामा बी बाय गामा डब्ल्यू। ये अब आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, बहुत कम यूज इसका किया जाता है, पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। नाउ अब अगले लेक्चर में हमने जो भी रिलेशंस पढ़ लिए उनको आपस में रिलेट करेंगे और कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, राइट। नाउ आई होप कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा, सब कुछ समझ आया होगा। पिछली लेक्चर सीरीज आप कंटिन्यू करते इधर तक आए होगे, तब तो कोई डाउट ही नहीं कि आपको 100% समझ आया ही होगा, राइट। तो अगर कोई और भी किसी चीज की तैयारी कर रहा है, वो कॉलेज में है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, जेईएसजीओ, किसकी भी तैयारी कर रहा है, आईईएस, गेट, मैं आईईएस लेवल का पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो जो नीचे लेवल के एग्जाम्स हैं, ऑल आर कवर्ड इन दिस, ठीक है। तो उसके साथ काइंडली शेयर कीजिएगा और इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब अगले लेक्चर में हम कुछ और रिलेशंस देखेंगे जो हमारे सॉइल मैकेनिक्स को आगे बिल्ड करने में हमारी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो, आपने कुछ बेहतरीन सीखा हो, तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज का स्टूडेंट है, उससे भी काइंडली शेयर कीजिएगा ताकि इस नॉलेज को आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें, राइट। Thank you very much.